कि हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पंडाल में आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है क्या 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 हमारे गांव के लिए करने वाले हैं। महोदय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे ग्राम का उद्धार करने के लिए कुछ जरूर बोलिएगा। धन्यवाद। और यहाँ आ चुके हैं हरिशंकर प्रजापति और नरेंद्र मोदी जी का भाषण यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुछ 60 शब्दों में जोरदार तालियों से स्वागत। ये है नरेंद्र मोदी जी। चलो जोरदार ताली। और आप सभी भारतवासियों को मेरी ओर से दिल की अनंत गहराइयों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने अपना इतना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल कर इस दुर्गा पंडाल के इस पावन धरा पर अपने आया और इस कार्यक्रम को आप सभी ने समय दिया। इसके लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में घर घर तक बिजली बिजली पहुंचाऊंगा। हर हर बीजेपी, हर हर मोदी। पहाड़ हो या नदी, हर कोने कोने तक सड़क बनवाऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे भारत के देशवासियों, वो हिमालय का पर्वत हो या जम्मू का पहाड़ या कश्मीर का रेगिस्तान हो या राजस्थान का रेगिस्तान या अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी, हर कोने कोने तक मैं सड़क, जल का सुविधा और बिजली का सुविधा प्रदान करूंगा। और मैं देशवासियों संकल्प लेता हूं कि 2030 तक हम लोग के भारत देश को पूरे विश्व में एक अलग परचम लहराने का सौभाग्य दूंगा। और आज हमारा देश पूरे विश्व में विकासशील देश पर गिना जाता है। जो मेरा संकल्प है 2030 तक आप इंटरनेट, सोशल मीडिया या गूगल हम लोग का भारत पूरे विश्व में नंबर 1 में होगा। और हमारे जितने भी बालक बालिकाओं हैं उनके लिए मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल गाँव में खुलवाऊंगा, ताकि हमारे गांव के बच्चे छोटे बालक दूर पढ़ाई करने नहीं जा पाते हैं। मेरे देशवासियों, मैं शिक्षा का इतना सुंदर व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा ताकि आप सभी के बच्चे अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में एक अच्छा शिक्षा अध्ययन करने का साधन मिले उन लोग को। और बोला जाता है अगर किसी देश को उन्नति की ओर जाना है तो उसके भावी पीढ़ी को ही साक्षर होना पड़ेगा। और अगर 40 साल के बाद कोई साक्षर होना चाहिए तो उसके बाद तो जिंदगी आधा है। इसलिए मेरे जितने भी भारत के छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हैं उन लोग को, क्योंकि जो छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हैं वही हमारे देश का भविष्य है और आने वाली पीढ़ी का जलता दीपक की तरह हमारे देश को संचालन में। माइक चेंज।
चाहे हो आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, हमारे भारत के युवा पूरा विश्व में नंबर 1 जाएंगे। और इतना ही कहने के पश्चात समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और आप सभी ने इतनी तन्मयता के साथ मेरी इन बातों को सुना, इसके लिए और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ पर समय दिए, उसके लिए मैं आप लोगों को दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इतना ही कहने को पश्चात मैं अपने वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा। सो थैंक यू ऑन ऑल द बेस्ट। जय भारत, भारत माता की, गणपति बाबा। सो थैंक यू ऑन ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस छोटा सा गांव में आप आए हैं सर, बताइए, हम गर्व की बात है हमें राजापुर वालों को, हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी यहाँ पधारे हुए हैं। और बताइए, इतने देखिए, शायद मीडिया वालों को बोल रहा हूँ, थोड़ा दिखाइए दर्शक कितने सारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे इस राजापुर के लिए क्या करना चाहते हैं सर, थोड़ा सा घोषणा कर दीजिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ये राजापुर इधर पे पूरे जिला में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, पूरे भारत देश में इसका एक अलग परचम लहराए। इसलिए इसमें जो नया युवा पीढ़ी है, जो हमारे इस राजापुर क्षेत्र के छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे बहन हैं, और सबसे ज्यादा तो मैं उन लोग के माता पिता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सभी अपने बच्चों को साक्षर बनाने में पूरा प्रयास करें, अपने बच्चों को शिक्षा की उस उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत करें। गांव में अधिकतर होता है कि बाबू प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दो ना, उसमें बढ़िया पढ़ाई होता है। स्कूल में लिखवा एडमिशन करा लेने से पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल में एडमिशन करा लेने से अगर पढ़ाई होता है ना, तो जितने भी अ से अनार ऐसा बोलने से दिमाग आता है, प्राइवेट स्कूल लिखाने से नहीं आता है। सरकारी स्कूल लिखवा लेते हैं, बाबू अगर तुझे जाना है ना, नहीं जाना है स्कूल, कैसे बनी रे पाए हम नहीं बोले छोला। बिना वही छोड़ा हूँ, महुनागर देखूं और खाटुए से मार। बाबू मत जा स्कूल आज तो मास्टर से मैं बोल दूँ, आए ना तो गाड़ी में वही ना पर मास्टर मोर जैसे बात कर आए देते, या मोर ना हम पहले देते सब समझ जाएगी। नहीं मारे बुद्धि है, कैसे कहा था बाबू मैं जाऊँ स्कूल, नहीं बाबू नहीं जाने आए मत जा, मैं गुरु जी का फोन लगाए थे आपको। हाँ बहुत ठीक है, पर वही प्राइवेट स्कूल में रहे ना, पैसा पटाए ना 25,000 30,000 महीना में, तो कितना काम रहे। बाबू उठ उठ बना है स्कूल जाना, बाबू उठ उठ। क्या स्कूल वाला को नहीं बाबू मत जाना, घर में काम है, दादी मर गई हो गया है। जब महीना में पैसा पटाएंगे ना, सही बता रहा जो अनुभव है मेरे को, महीना पे अगर जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे ना, अगर महीना में पढ़ाते होंगे ना, तो रोज स्कूल भेजते हैं। तो राजापुर के सभी माताओं एवं बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा और एक अच्छा कला देने में कोई कसर न छोड़े। फिर राजापुर ना, जो ये विकास से राजापुर में आता है ना, वो पूरे जिला में नंबर 1 आएगा। अगर आप लोग ने अपने बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा देने में फुल फोकस और कंसंट्रेशन किया ना, तो इस राजापुर की धरती
कह सकता हूँ, अगर आप लोग ने अपने भावी पीढ़ी को अगर साक्षर बनाने में और एक अच्छा एजुकेशन देने में अगर काम किया ना, तो इस राजापुर गांव को ना पहला परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी से अनुरोध है और समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप सभी अगर राजापुर का एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कृति देने में, और सबसे एक और चीज है संस्कार। गांव वाले का सोच, मतलब मेरा तो औकात नहीं है कि आप लोग के सामने कुछ बोल पाओ, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी का पद दे दिया गया है तो जो मन में बात है उसको रख दे रहा हूँ। गांव वालों को सोचना एक पैरामीटर में ना कैद हो गया होता है कि बाबू तो नागरिक जितना है पटका कर था, 12वीं तो पढ़ हूँ तो चूहा फूकना लड़की लोग को, मैं 12वीं तो पढ़ लेना नहीं चूहा फूक पे। अगर थोड़ा शिक्षा अगर देखिएगा एकदम जो लो मीडियम है ना और चूल्हा से ऊपर कभी नहीं जाते हैं, और जो थोड़ा साक्षर है वो लोग हीटरवा से खाना बनाते हैं। ये जी लाइट पर थोड़ा सी ना नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, अरे रोज एक दिन तो लाइट चका हो रहा है। थोड़ा सा अच्छा और एजुकेशन है, अच्छा और साक्षर है तो गैस ऑन करेंगे और बन गया खाना। तो सब चीज जो पढ़ाई से पाता है मेरी माता एवं बहनों, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई और संस्कार सबसे बड़ा चीज है। संस्कार अगर कोई कितना ही पढ़ ले ना, अगर तुम 12वीं पढ़ लो और फाइनल कर लो और एमए भी कर लो और दुनिया भर का जो कोर्स होता है उसका भी ग्रेजुएट, तो भी अगर संस्कार नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और बोला जाता है ना कि करत करत अभ्यास तो जड़मती हो सुजान, बार बार रसरी आवत जात है सिल्वर पर इंसान। अगर कोई व्यक्ति एक चीज को बार बार करे तो नहीं कर सकता। तो इतना ही कहने के पश्चात अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं ना तो सच्ची लगन से कीजिए, फिर इस राजापुर गांव को उन्नति के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना ही कहने के पश्चात मैं अपने वारी को वाइंड अप देना चाहूंगा। सो थैंक यू और ऑल द वे, जोरदार ताली। साथियों वाह, हमारे इस बीच में प्रधानमंत्री ने जबरदस्त कुछ बातें की हैं कि हमारे ग्राम राजापुर को किसी विकास कार्य को रोकने के लिए कोई नहीं मना कर सकता। वाह साथियों, और हमारे पीछे प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आप सब लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ। हमारे अगर बीच के विद्यार्थी ये सबसे प्रेरणा मिले तो आप साथियों से निवेदन करता हूँ, माता पिता बहनों से निवेदन करता हूँ, इस प्रधानमंत्री की तरह हम भी बन सकते हैं, हमारे बीच के बच्चे बच्चियां बन सकते हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। धन्यवाद।